हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स किंग में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, क्यों ये डेवलप्ड हुआ और किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलिए देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या हिस्ट्री है और किसने डेवलप किया था और क्यों किया गया था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप किया गया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको हमको एफडब्ल्यू टेलर से जानते हैं, और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर के हिसाब से भी वो जाने जाते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर क्या थे ना, एक तो मैकेनिक इंजीनियर थे यूएसए में। तो वो स्टार्ट किए थे कैरियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट वो देखे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वो काम हो रहा है वो ऑन साइंटिफिकली हो रहा है और रूल ऑफ थंब हो रहा है, जो कि इनएफिशिएंसी और वेस्टेज लीड कर रहा था वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ के लिए। तो देखे, और वहाँ पे रूल ऑफ थंब मतलब है कि जो भी मैनेजर है वहाँ पे वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और पर्सनल स्किल के हिसाब से वो डिसीजन ले रहा था। तभी एफडब्ल्यू टेलर एक तो थ्योरी डेवलप करते हैं जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन द ईयर 1909, और वो अपने बुक में पब्लिश करते हैं इन द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का हिस्ट्री। अभी देख लेते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स, चलिए कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका मतलब ये है कि जो भी आप चाह रहे हो उस हिसाब से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करो और उनको एग्जैक्टली देखो और उनको मॉनिटर करो, और इस हिसाब से अपने काम को कैसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में होगा। ये था एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से। और एक तो जो सिंपल वर्ड्स में बोला गया कि आप जो भी सिस्टमेटिक साइंटिफिक जो भी प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हो अपने मैनेजमेंट के टाइम, उसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर दिए हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है कि देखिए एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पहले क्या करते थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ना आने से पहले जो भी मैनेजर्स हैं वो अपने पर्सनल स्किल और उनके पास्ट एक्सपीरियंस से वो लोग डिसीजन ले लेते थे, और उस डिसीजन के हिसाब से उनका जो सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर है उनको क्या करते ना, अवॉइड करते थे वो डिसीजन को। लेकिन अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर ये प्रिंसिपल्स में ये बोलते हैं कि आप जो भी साइंटिफिकली जो है उसको आप डिसीजन में लाइए, ना कि रूल ऑफ थंब को, ना कि पर्सनल स्किल या एक मैनेजर का पास्ट एक्सपीरियंस को हिसाब से डिसीजन लिए। आप लीजिए कि जितना भी साइंटिफिकली प्रूफ है, जितना भी साइंस के हिसाब से है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए मैनेजमेंट में। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर के हिसाब से आप जो भी मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो पीयर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हिसाब से आप रिलेशनशिप को हेल्दी रखिए, अच्छे रिलेशन रखिए, हार्मोनी रखिए, नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब कुछ भी झगड़ा झाटी मत करिए, ताकि उस हिसाब से क्या होगा ना, आपका जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, और वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से वहाँ पे जो वर्क प्लेस होगा वो पॉजिटिव वर्क प्लेस होगा। अगर पॉजिटिव वर्क प्लेस होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का ग्रोथ होगा। तो इस प्रिंसिपल में एफडब्ल्यू टेलर ये मेंशन करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मेंटर रिवोल्यूशन। इस प्रिंसिपल में एफडब्ल्यू टेलर ये मेंशन करते हैं कि बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों अपने अपने हिसाब से अपने दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर वर्कर्स का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करना चाहिए वर्कर्स लोगों को, और अगर मैनेजमेंट का कुछ फॉल्ट हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, तो वर्कर्स लोगों भी उनके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करें। और अगर दोनों मिलके कोऑपरेशन करेंगे तभी कंपनी का प्रॉफिट होगा और कंपनी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये रिलेटेड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल के।
क्लोज रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन करके करिए, इंडिविजुअलिज्म मत करिए। इसका मतलब इंडिविजुअल अपने हिसाब से मत सोचिए, खुद का इंटरेस्ट मत सोचिए, कोऑपरेशन करिए। अगर किसी का प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको हेल्प करके कोऑपरेट करके आप काम करिए, ताकि उस हिसाब से कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी। इस प्रिंसिपल में एफडब्ल्यू टेलर ये मेंशन करते हैं कि आपका जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है, आप उसके एक पर्सन का स्किल हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दीजिए और उसको उस काम के हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए, ताकि उसका इस काम में एफिशिएंसी बढ़े और दिस एफिशिएंसी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो एफिशिएंसी से काम से हिसाब से करेगा काम को, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कंपनी का और कंपनी ग्रोथ करेगा। तो ये था हम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड like the video.